हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नंबर वन, कि उन लोगों की बात की जाएगी जिन लोगों के अंदर घबराहट है, उन जिन्होंने गलती से ही सही या अपनी किसी समझ के कारण निचले लेवल्स पर बाइंग की पोजीशंस तो बना ली, लेकिन अब इन लेवल्स पर आकर के उन लोगों के अंदर घबराहट है कि अब यहाँ पर क्या किया जाए। कॉल राइट करके अपनी पोजीशंस को हैच किया जाए, पुट बाय करके कुछ किया जाए, या अपनी पोजीशन से निकल जाएं और बाजार के फिर से नीचे आने की वेट करें और फिर कोई बाइंग पोजीशंस बनाएं। साथ ही साथ नंबर दो, उन लोगों की बात करेंगे जिनकी ये रैली मिस हो गई और अब उनके अंदर एक लेफ्ट आउट फीलिंग है, पछतावा है कि हमसे ये रैली छूट गई, हम तो वेट ही करते रह गए कि इलेक्शंस के रिजल्ट आ जाएं और फिर उसके बाद कोई पोजीशंस बनाएंगे। तो लेकिन अब बाजार इतने ऊंचे हाई लेवल पर पहुंच गया कि उन लोगों के अंदर पछतावा भी है और घबराहट भी है कि अब यहाँ पर पोजीशन बनाएं या नहीं बनाएं। थर्डली बात करेंगे एक हमारे व्यूअर की, जिन्होंने आज मुझे लिखा कि सर बाजार तो कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन उनके पोर्टफोलियो के कुछ स्टॉक्स जो उनके पास थे उनके अंदर कोई खास मूवमेंट नहीं आई, तो ऐसे लोग क्या करें। बात अपनी करेंगे अपने मेन टॉपिक की कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में कोई नई डिमांड क्रिएट हुई या अनवाइंडिंग हुई या कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की और एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनके अंदर पछतावा है कि जिनसे ये रैली छूट गई। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, आज फिर वही चीज़ दोहरा रहा हूँ, कुछ नहीं छूटा है दोस्तों। बाजार अपॉर्चुनिटीज से भरा पड़ा है, यहाँ पर रोज अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, सिर्फ उनको लेने वाला होना चाहिए, उनको पहचानने वाला होना चाहिए, उन अपॉर्चुनिटीज को राइड करने वाला होना चाहिए। बाजार चाहे 21,000 पहुंच गया, चाहे यहां से 25,000 पहुंच जाए, उसके बाद भी बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बचेंगी। अगर आपको लेने आती हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी आती हैं, तो आपके लिए बाजार कभी भी खत्म नहीं होगा। हमेशा ये बात याद रखिए, बाजार स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं चलता है। अगर 21,000 पहुंच गया है और आपने कुछ खास पोजीशंस नहीं बनाई हैं, तो अपने अंदर लेफ्ट आउट फीलिंग ना रखिए। बाजार डेफिनेटली यहां से 25,000 जाएगा। मैं भी बाजार को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं। यहां से बाजार डेफिनेटली निफ्टी 25,000 28,000 जाएगी, लेकिन आज नहीं जाएगी, एक दिन में भी नहीं जाएगी। हो सकता है 6 महीने में जाए, हो सकता है वहां तक पहुंचने में 6 साल लग जाएं, लेकिन ये बात कोई भी नहीं जानता है कि ये कब होगा। लेकिन जब भी होगा, सिस्टमेटिक वे में होगा। भाव ऊपर जाएगा, लोगों को उतारेगा, नीचे आएगा, वापस लोगों को चढ़ाएगा और फिर ऊपर जाएगा। प्राइस के यही चलने का तरीका है, प्राइस इसी तरीके से चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सर्टेन मूवमेंट आती है कि प्राइस के अंदर स्पाइक्स आ जाते हैं, उन स्पाइक्स के बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है, प्राइस कुछ जगह पर ठहर जाता है, जरूरी नहीं है कि वहां से गिरेगा ही। तो ऐसी सिचुएशंस में फिर से नई कोई डिमांड क्रिएट होगी प्राइस को ऊपर ले जाने से पहले, तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, चाहे वो स्टॉक्स हो, कमोडिटी हो या इंडेक्सेस हो। तो बिल्कुल भी पछताइए मत, और साथ ही साथ किसी भी तरीके की अपने अंदर लेफ्ट आउट फीलिंग मत रखिए। सिर्फ अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की कोशिश कीजिए। प्राइस आपको सब कुछ बताता है कि कहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ उसको देखने की समझ होनी चाहिए, नजर होनी चाहिए। और एक बार वो समझ नजर आ जाए तो फिर कोई भी चीज, किसी भी चीज के लिए आपको लेफ्ट आउट फीलिंग नहीं रहेगी। क्या होगा, सीधा सीधा बाजार अगर 20-25,000 30,000 पहुंच भी जाएगा, तो वहां से फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज बनेगी, बाजार नीचे आएगा उन लोगों को निकालने के लिए। अगर हमने बाय साइड में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो सेल साइड में कर लेंगे। अपने अंदर लेफ्ट आउट फीलिंग मत रखिए, बल्कि सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, सही तरीके से चलने की कोशिश कीजिए। फिर से वही बात दोहरा रहा हूं, बाजार अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है, अपने अंदर किसी भी तरीके की लेफ्ट आउट फीलिंग मत रखिए। अब बात करते हैं उन लोगों की कि जिन लोगों के अंदर घबराहट है कि वो लोग निचले लेवल्स पर सवार तो हो गए थे किसी अपनी पढ़ाई की वजह से, या किसी की बात सुनकर, या किसी तुक्के में आकर, लेकिन अब यहां पहुंचकर उनके अंदर एक घबराहट है, फिर से वही गलतियां करनी शुरू करना चाहते हैं कि अपनी कॉल राइटिंग करके पोजीशंस को हैच कर लें, या साथ में कोई नीचे की पुट्स खरीद लें, या फिर यहां से निकल जाएं और दोबारा वेट करें कि प्राइस के अंदर कोई नई चीज पैदा होगी, कोई टेक्निकल इंडिकेटर कुछ और कोई इंडिकेशन देगा, तो फिर दोबारा से पोजीशंस बनाएंगे और एक बार निकल जाएं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बस यही कहना चाहता हूं, किसी भी तरीके की कोई घबराहट ना रखें। प्राइस जब भी कुछ करेगा, होते हुए उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, कोई सप्लाई क्रिएट होगी, अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स होगी, वो आप देखना सीखिए। एक बार आपको वो देखना आ गया तो किसी तरीके की कोई घबराहट नहीं रहेगी ओवरनाइट पोजीशंस बनाने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को हैंडल करने के लिए, और किसी भी तरीके के पोजिशनल ट्रेड करने के लिए।
एक बार आपको वो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी आ गई कि कहाँ डिमांड क्रिएट हो रही है, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, कहाँ पर सप्लाई क्रिएट हो रही है, तो किसी तरीके की कोई घबराहट नहीं होगी। ओवरऑल कंसर्न में कहूँ तो किसी भी तरीके की घबराहट मत रखिए। हमेशा की तरह एक बात याद रखिए, ऊपर के 200-400 पॉइंट, नीचे के 200-400 पॉइंट तो छोड़ने पड़ेंगे। ना वो कोई पकड़ पाया है, ना कोई पकड़ पाएगा। और यदि आप में से किसी के पास ऐसा हुनर है तो फिर तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुनर नहीं है तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। जहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग होगी वहां प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। दोबारा कोई डिमांड क्रिएट होगी तो दोबारा बाइंग की पोजीशंस बनाइए और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करते चले जाइए। किसी भी तरीके की घबराहट मत रखिए, फालतू के चक्करों में मत पड़िए। आज ये कॉल बेच दें, वो पुट खरीद लें, ऐसी ये स्ट्रेटजी अपना लें या वो स्ट्रेटजी अपना लें, कुछ नहीं रखा है इन सब चीज़ों में। एट द एंड ऑफ द डे सारा पैसा जीरो हो जाएगा और जो भी कुछ कमाया है उसका मजा भी नहीं ले पाएंगे। तो सही तरीके से चलिए, प्राइस एक्शन स्टडी का सही तरीके से आनंद लीजिए और बाजार में अपने वेल्थ क्रिएशन को करते चले जाइए। अब बात कर लेते हैं अपने एक व्यूअर की, जिन्होंने लिखा कि सर बाजार तो कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन उनका पोर्टफोलियो जिसमें 3-4 स्टॉक्स थे वो अभी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है या कोई ज्यादा उसके अंदर मूवमेंट नहीं आई है। तो इन साहब के लिए और बाकी सब सुनने वालों के लिए भी मेरा आंसर वही है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी या बड़े इंडेक्सेस के अंदर चाल आई है तो हर स्टॉक के अंदर आएगी। कोई भी स्टॉक, कोई भी कमोडिटी, कोई भी इंडेक्स अपने अनुसार चलेगा। जब उसके अंदर डिमांड क्रिएट होगी तभी उसके अंदर कोई प्राइस की मूवमेंट आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। ये बात आप अपने दिमाग में बैठाइए। एक चीज का दूसरी चीज से कोई कंसर्न नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले भी बहुत बार ये दोहराया है, आज भी दोहरा रहा हूं, और जो लोग हमारे साथ इस चैनल पर पुराने जुड़े हुए हैं वो ये सब बातें जानते हैं। किसी भी एक चीज का दूसरी चीज से कोई कंसर्न नहीं है, दूर दूर तक हर चीज अपने अनुसार चलेगी। अगर उसके अंदर डिमांड क्रिएटेड है तो वहां पर तभी उसके अंदर मूवमेंट आएगी। अगर सप्लाई है तो वो चाहे बाजार कहीं का कहीं पहुंच जाए, वो थोड़े समय के लिए खड़ा जरूर हो जाएगा लेकिन धड़ाम से फिर गिरेगा, क्योंकि उसके अंदर सप्लाई क्रिएट हुई हुई है। और आप लोगों ने ये चीजें पास में भी देखी होंगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अब निफ्टी चली है तो उसके 50 के 50 स्टॉक चले हैं, नहीं। और इसमें सबसे बड़ी चीज है ये भी शायद देखने को मिलेगी कि उसके अंदर जब ये निफ्टी चल रही थी तो 50 में से कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न भी दिया होगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके अंदर सप्लाई क्रिएट हुई हुई थी, इसी वजह से ऐसा है। तो इस बात से क्लियर कट ये पता चलता है कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि निफ्टी चल रही है तो निफ्टी के 50 स्टॉक चलेंगे, या ओवरऑल बाजार चल रहा है तो सारे ही चीजें चलेंगी। कुछ चीजें खड़ी हो जाएंगी, कुछ चीजें गिरेंगी और कुछ चीजें कम चलेंगी, कुछ चीजें बहुत ज्यादा चलेंगी। और ये सब कुछ सिर्फ इसी वजह से होता है कि जो चीजें बहुत चल रही हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हुई हुई है, जो चीजें खड़ी हुई हैं उनके अंदर डिमांड नहीं है, जो चीजें गिर रही हैं उनके अंदर चलते हुए बाजार में भी सप्लाई क्रिएट हुई हुई है। तो ये सब कुछ डिमांड सप्लाई का खेल है। बिना डिमांड सप्लाई के पत्ता भी नहीं हिलेगा, एक दूसरे से किसी चीज का कोई लेना देना नहीं है। अगर इंडेक्स चल रहा है और आपके स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं तो आप ऐसे स्टॉक्स में बैठे हैं जहां पर हाल फिलहाल कोई खास डिमांड क्रिएट नहीं हुई है। जब इनके अंदर डिमांड क्रिएट होगी तभी ये स्टॉक्स चलेंगे। हो सकता है उस समय पर निफ्टी या जो भी आप ब्रॉडर इंडेक्स देख रहे हैं वो गिर रही हो या खड़ी हुई हो और आपके स्टॉक्स चल रहे हो, तो वो सिर्फ इसलिए होगा कि उस समय पर निफ्टी के अंदर शायद अनवाइंडिंग हो रही होगी या सप्लाई क्रिएट हुई होगी या कोई खास डिमांड या सप्लाई नहीं होगी, लेकिन आपके स्टॉक्स के अंदर डिमांड क्रिएट हुई हुई होगी और वो चलेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपने अच्छे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, फंडामेंटली स्टॉक्स अच्छे हैं, तो जिस दिन उनके अंदर डिमांड क्रिएट होगी उस दिन वो चलेंगे। अकॉर्डिंगली आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक की कि आज 7 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन के अंदर कोई मेजर डिमांड क्रिएट हुई दोबारा से, जो डिमांड क्रिएट हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई या कोई सप्लाई क्रिएट हुई। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के लिए कल की वीडियो में हम बात करके गए थे कि प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि जब तक 20,620 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए और अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। आज 7 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर कोई खास मेजर अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स नहीं देखी गई। छोटी मोटी अनवाइंडिंग हुई, लेकिन अभी भी प्राइस के अंदर भरपूर डिमांड मौजूद है और सप्लाई का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। तो शॉर्ट करना तो दूर, सोचना भी नहीं है।
कल 8 दिसंबर 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी के लिए बड़ा क्लियरली हमें वही बात बोलती है कि जब तक 20,620 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए तब तक हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। कल के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले किसी भी ट्रेडिंग सेशन में जब कभी भी कोई प्राइस के अंदर अनवाइंडिंग होगी इस पूरी डिमांड की, जिसकी शुरुआत 3 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हुई थी, लेवल से 19,300 स्पॉट निफ्टी के आसपास के, जब कभी भी इस पूरी डिमांड की अनवाइंडिंग होगी तब हम अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे और जब कोई सप्लाई क्रिएट होगी तब हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। पहले से दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ करंट मार्केट प्राइस को फॉलो अप करना है। और करंट मार्केट प्राइस आज की डेट में, आज का बाजार खत्म हो जाने तक हमें यही बोलता है कि निफ्टी के अंदर भरपूर डिमांड बनी हुई है, तो हमें अपने लॉन्ग्स को टाइटली होल्ड करके चलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी कल हम यही बात करके गए थे कि जो डिमांड 28 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में 43,900 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास पैदा हुई थी सबसे पहले, उस पूरी डिमांड की अभी तक कोई खास मेजर अनवाइंडिंग नहीं देखी गई। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी बैंक निफ्टी के अंदर छोटी मोटी अनवाइंडिंग हुई, लेकिन अभी भी प्राइस के अंदर इतनी डिमांड मौजूद है कि वो प्राइस को यहां से ऊपर ले जा सके। तो प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर कल 8 दिसंबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी के लिए बड़ा क्लियरली हमें वही एक बात बोलती है कि जब तक बैंक निफ्टी के अंदर 45,900 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल लास्ट डिमांड जोन एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए तब तक हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। किसी भी वजह से प्राइस नीचे आए, कहीं से यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक बैंक निफ्टी के अंदर भी, जैसा भी मैंने कहा, किसी भी तरीके की कोई भी दूर दूर तक सप्लाई का नामो निशान नहीं था, तो शॉर्ट करना तो दूर, सोचना भी नहीं है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी है जब तक 45,900 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल लास्ट डिमांड जोन जिंदा है। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें बोलती है। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों कल 8 दिसंबर 2023 के लिए। उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर हम जो भी यहाँ पर नया कंटेंट लेकर के आए वो आपसे ना छूटे। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि 8 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो डिमांड बनी हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई और डिमांड पैदा हुई या कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।